फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में इस पोस्ट के माध्यम से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। आज की हमारी क्लास चलने वाली है स्किनर का सिद्धांत। कमेंट करके बताना कि आपके लिए कितना बेनिफिट ये हुआ। तो बता देते हैं कि यदि बीएड, एमएड, सीटेट, यूपी टेट या तो वीटीसी कर रहे हैं, सभी के लिए यानी ये जो है टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने वाली है। साइकोलॉजी कह लीजिए या एजुकेशन से रिलेटेड। तो चलिए आज के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ कि स्किनर के सिद्धांत को मैंने बोल चाल की भाषा में लिखा है। समझने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो चलिए स्टार्ट नाउ। स्किनर के सिद्धांत में स्किनर का मानना था कि जब भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है तो संतुष्टि मिलती है और यह संतुष्टि क्रिया को बल प्रदान करता है और यह व्यवहार सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में बता देते हैं कि क्रिया प्रसूत देखेंगे स्किनर के। दोस्तों, यहाँ पे हेडलाइन में देख सकते हैं कि स्किनर के जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन B.F. स्किनर फुल नेम है ने किया था। ठीक, स्किनर सबसे ज़्यादा समय अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बिताया था। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग पहली बार 1930 में तथा दूसरी बार जो कबूतर का प्रयोग 1900 यानी 43 में किया था। सबसे पहले उसने चूहे पर प्रयोग किया, फिर कबूतर पे किया। चलिए देखते हैं आगे। स्किनर की पुस्तक का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग इसके बुक का नाम है। और माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन जिसे प्रोग्राम्ड इंस्टीट्यूट भी कहा जाता, इंस्ट्रक्शन शब्द का प्रयोग स्किनर ने दिया था। यानी आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि स्किनर ने टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग इनके बुक का नाम है। और जो है माइक्रो टीचिंग किसने दिया था? तो स्किनर ने ही दिए थे। अभिक्रमित अनुदेशन जो है स्किनर के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। आगे चलते हैं हम। ये जो है आपके लिए यूपी टेट में इस तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है और यूपी टेट के लिए AIMP मान के चलेंगे दोस्तों। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि वही सारी चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। किस एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो उसमें अक्सर करके जो है सीटेट, यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिया प्रसूत, ध्यान देने की बात है यहाँ पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का अन्य नाम, प्रकार के बारे में जानेंगे। आर टाइप्स, RS थ्योरी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत होता है। RS थ्योरी में R का मतलब होता है रिइंफोर्समेंट होता है और इसका अर्थ पुनर्बलन से होता है दोस्तों। और यस का मतलब होता है जानना, स्टिम्युल्स होता है इसका मतलब। यस का मतलब होता है। तो स्किनर ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? आई होप आपको पता हो गया। ठीक, कबूतर। और उन्होंने किस पे किया था? तो आप ज़रूर बताना। चूहे पर किए थे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इन्हें किस पे किए थे। तो सबसे पहले चूहे पर प्रयोग किए थे, फिर बाद में दूसरी बार में जो है कबूतर पर प्रयोग किए थे। स्किनर का चूहे पर प्रयोग के बारे में बताएं कि स्किनर का बात किया जाए तो इसने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर ने प्रयोग के लिए एक बॉक्स बनाया था। स्किनर ने ऐसा बॉक्स बनवाया जो कि घुमावदार मार्ग की तरह हो, जिसमें चूहा दौड़ सकता हो। और इस बॉक्स में जो है ऐसी व्यवस्था की गई थी जो लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। अर्थात लीवर एक तरह का बटन का काम करता है। जब चूहा बॉक्स के विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो उसकी जो है पैर अचानक लीवर पर पड़ता है दोस्तों। तो लीवर क्या होता है? दब जाता है। और लीवर के अचानक दबने से जो है भोजन की
प्राप्ति होती है। भोजन की प्राप्ति होती है। तो स्किनर का कबूतर पर प्रयोग किया था, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट्स अनप्रिजन। और यहाँ पर कबूतर के बारे में कि स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग के लिए एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया था जिसमें जो है कुंजी को दबाने से दाना प्राप्त हो सके। कबूतर जब उस कुंजी पर चोंच मारता था तो कुंजी के दबने से दाने की प्राप्ति होती थी। अब देखेंगे ये तो हुआ। और वाइगोस्की की सिद्धांत की बात करें तो वाइगोस्की का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोस्की ने ही पुनर्बलन का सिद्धांत दिए थे। पुनर्बलन के सिद्धांत की बात किया जाए तो सिद्धांत का जो है जनक कॉल्स एल हल थे, ठीक है। और इसमें जो है कॉल्स हल को सी.एल. हल भी कहा जाता है, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। कन्फ्यूजन जो होता है उसको दूर करने के लिए हमने ये इम्प्रूव किया। स्किनर के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, एक बच्चा जो होता है स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखता है। स्किनर का मानना था कि बच्चा जो है भाषा अपने माता पिता और आसपास के व्यक्तियों से सीखता है। अपने आसपास का जैसा माहौल होता है बच्चा वैसा ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है, स्किनर का कहना था कि अपने बच्चे को ऐसा माहौल दीजिए जो कि उसको अच्छी सीख मिले और वो आगे चल कर, छोटा बच्चा कहा जाता है कि माटी का घड़ा जैसे कुम्हार होता है, जिस तरह से जब वो कच्चा होता है ढलना चाहता है उस तरह से ढल देता है। जब वो आमे में जाता है तो पक करके परिपक्व हो जाता है तो फिर उसको सोचेंगे सही करने के लिए तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक उसी तरह से बच्चा जब छोटा होता है उसका मानसिक क्या होता है, कोमल होता है। तो आप चाहो तो अपने संस्कार में जिस तरह से ढलना चाहो तो वातावरण में रख करके ढल सकते हैं। तो सबसे मेन बात है कि अपने बच्चे के लिए एक अच्छा वातावरण बनाइए और बच्चा उस वातावरण में ढल करके वो आगे चल करके प्रोग्रेस करके उस लाइन पर पहुंचेगा। तो स्किनर का मानना था कि बच्चा जो है भाषा अपने माता पिता और आसपास के व्यक्तियों से सीखता है। तो अपने आसपास का माहौल एक ऐसा बनाइए जहाँ पर उस बच्चे पर प्रभाव अच्छा पड़े। बच्चे को भाषा सीखने के लिए उसे बाहरी वातावरण की भी ज़रूरत होती है, न कि आंतरिक होती है। स्किनर के सीखने का सिद्धांत है, स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर प्रयोग किया था। उसने चूहों और कबूतरों को एक विशेष रूप से व्यवहार सीखने के लिए उसकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर के उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में जो है सफलता मिली। तो उन्हें प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का निर्माण किया जिसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम दिया। लेकिन बाद में स्किनर के शिष्यों ने स्किनर के सम्मान में जो है उसका सम्मान करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए स्किनर बॉक्स नाम दिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषता क्या थी। तो विशेषता भी समझना बहुत ही जरूरी है, पेपर में विशेषता भी पूछा जाता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत पुनर्बलन में आवश्यक तत्व होता है और यह सिद्धांत मंद बुद्धि वाले बालकों के अधिगम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। जैसे बचपन से छोटा बच्चा है उस पे जो है इस सिद्धांत का असर पड़ता है, पता चल जाता है कि छोटा बच्चा है तो मंद बुद्धि का है या जो है मतलब टाइलेंट बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि आपका बालक मंद बुद्धि का है कि क्या है। तो उसको जैसा वातावरण देंगे उसके हिसाब से उसके माइंड का डेवलपमेंट होगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि अनुकूलन का वर्णन करें। अनुकूलन की बात किया जाए तो अनुकूलन वातावरण में सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत करने तथा वंश के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और यह सभी जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन अस्थायी रूप से उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन कुछ बनता है दोस्तों जो कि सीटेट यूपीटेट अदर्स एग्जाम के लिए बनता है, तो हम इंक्लूड करके थोड़ा से आपको बताने वाले हैं। लगातार बने रहिएगा और कहीं जाइएगा नहीं। चूहे पर प्रयोग किसने किया था? चूहे पर प्रयोग स्किनर ने जो किया था 1930 में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जितने सारे ऊपर हमने स्किनर के सिद्धांत के बारे में अपनी अच्छी तरह से आप बढ़िया से इसको टॉपिक को आपका क्लियर हो चुका होगा और आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करेंगे
और उम्मीद करते हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, नए सिरे से उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे। हमारी बहुत सारी टॉपिकों पे वीडियो यूपी टेट से रिलेटेड काफ़ी पहले की बन चुकी है, आप वहाँ पर भी जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे क्लास तो कमेंट करके ज़रूर बताना।